हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज का ये जो सेशन है, ये जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, प्री एग्ज़ाम, उससे संबंधित है। और स्पेशली पीसीएस का जो 2024 का जो पीसीएस होने वाला है 17 मार्च को, तो उसका ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं हिस्ट्री का। और इसमें हम हिस्ट्री के जो है क्वेश्चन सारे करवा देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर विद एक्सप्लेनेशन। तो उनको हम लोग करेंगे और हर क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेन भी करेंगे, ताकि आप लोग उससे संबंधित और अन्य जानकारी भी मिल जाए। और जो आने वाला आगामी 17 मार्च को पेपर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट कभी कभी हो ही जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, बाकी कुछ क्वेश्चंस में जो सोल्यूशन देंगे उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें हम 20-25 क्वेश्चन अभी आज करवाएंगे, ऐसे कई पार्ट में। हिस्ट्री के पूरे यूपी पीसीएस का जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनको हम करवा देंगे। तो ये पेपर जो है 2022 से क्वेश्चंस हैं, 2023 का इसमें भी नहीं है। 2023 का स्पेशली पूरा पेपर करवाएंगे लास्ट ईयर, वो पूरा एक सेशन अलग ही होगा। तो उसमें जब हम लास्ट तक पूरे पेपर को सॉल्व करवाएंगे। तो आइए देखते हैं, जो है क्वेश्चंस को करते हैं और शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, और इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन देना होगा वो हम एक्सप्लेनेशन बताते जाएंगे आपको। तो फिलहाल पहले तो हम आंसर बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा अब तक, और क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 का है ये संबंधित। और इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बात करता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन होगा आपका 12वां। तो यहाँ ये ए ऑप्शन हो जाएगा। और 12वां शिलालेख जो है आपका, ये धार्मिक समन्वय की बात करता है। और अशोक के बृहद शिलालेखों की ये बात हो रही है। अशोक का जो बृहद शिलालेख है, बृहद शिलालेख, और उनमें अलग अलग लेखों में अलग अलग चीजें दी हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि 13वां शिलालेख किससे संबंधित है या 7वां शिलालेख किससे संबंधित है। तो इनको एक बार आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा, अपने नोट्स में पढ़ लीजिएगा कि फर्स्ट शिलालेख में क्या है, सेकंड शिलालेख में क्या है, तृतीय शिलालेख में क्या है। और ये बृहद शिलालेख हैं जिनको अशोक ने डिफरेंट जगहों पर लगवाया है। और इसी में लघु स्तंभ लेख भी हैं, स्तंभ लेख भी हैं, तमाम सारे हैं अभिलेख जो हैं। तो सबके बारे में तो नहीं पूछा जाता है, कुछ स्तंभ लेखों के बारे में। जैसे स्तंभ लेखों की विषय वस्तु अशोक के धम्म से संबंधित है। बृहद शिलालेख ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह है, पूरे राज्य में इन्होंने लगवाया। लेकिन उसमें 12वां शिलालेख स्पेशली धार्मिक संश्लेषण या समन्वय की बात करता है, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए गए हैं, और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात की गई है कि कौन से कथन सही है, इसमें बताना है। तो एक सेंटेंस है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इसी नरेश की रजत मुद्राओं से हैं, और इन मुद्राओं की तौल जो है 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो देखिए, अब दोनों के बारे में जब तक नहीं पता होगा तब तक आप नहीं बता पाओगे कि क्या है उससे रिलेटेड चीजें। तो यहाँ देखिए, पहला वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि शकारी प्रकार के सिक्के ही चलाए थे, शकारी प्रकार के सिक्के चलाए ही गए थे। और दूसरा वाला भी सही है, क्योंकि 30 से 33 ग्रेन के बीच में इनके सिक्कों का जो है वो होता था। और दोनों ही सेंटेंस प्रभावी हैं, प्रबल हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों ही प्रबल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी देखिए, रजत सिक्कों के बारे में और भी लोगों की जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, उनका रजत सिक्कों का चलाना ही शक विजय पर एक जो है एक प्रकार से शक विजय जब किया तो उन्होंने उस प्रकार के सिक्कों को जारी किया। तो इस तरह से ये एक विशेष जो है प्रकार का सिक्का चलाया था। चलिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते चलिए। यहाँ है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज ये दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का
बाहरी लोगों के साथ भी व्यापार था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जहाज से परिचित थे और इंटरनेशनल व्यापार में संलिप्त थे। तो यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो और लोथल, क्योंकि मोहनजोदड़ो के कपड़ों का या कपास का एक चिन्ह जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिला है, प्लस एक मोहर मिली है जिस पर नाव के चित्र हैं, और लोथल तो एक बंदरगाह शहर ही था। तो यही ऑप्शन हो जाएगा सीधे सीधे। तो यहाँ दोनों जो है बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो और लोथल, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा डी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। लिखा है सूची को सुमेलित करना है और ये कुछ दार्शनिक हैं और उनसे संबंधित दर्शन है। तो जल्दी से मिलान कर दीजिए, ये तो पूरा फैक्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ जो रामानुज हैं वो विशिष्ट द्वैत से संबंधित हैं और जो माधवाचार्य हैं वो द्वैतवाद से संबंधित हैं। निम्बार्क जो है वो द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। तो ये हमने चारों का बता दिया है आपको। तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन मारिएगा जो है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का चौथा होना है और यही इसी से पता चल जाएगा, और किसी में है नहीं तो बाकी मिलान करने की जरूरत भी नहीं है। अगर एक भी मिल जाए तो हम उससे बहुत जल्दी से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब इसमें देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब ये अलग अलग शासकों का दिया हुआ है, ये ईश्वर वर्मन, सर्व वर्मन, ईशान वर्मन, ये सब मैत्रेय शासक हैं, मौखरी शासक हैं और इनसे संबंधित चीजें दी हैं। तो इसमें जो कह रहा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये सर्ववर्मन का गया ताम्रपत्र अभिलेख होगा, क्योंकि यही ताम्रपत्र अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ, जबकि इन लोगों का जो था वो कन्नौज का एरिया था। तो यहाँ आप ए ऑप्शन लगा देंगे, सर्ववर्मन का गया ताम्रपत्र, ये चीज सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। ईशान वर्मन का ये भी सही है, ईश्वर वर्मन का, ईशान वर्मन का, और ये तीनों सही हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट पेपर में हो सकता हो इससे अलग चीज भी पूछ ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनका कालक्रम। तो ये जो है, ये जितनी भी चीजें दी हैं ये सारे उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे, उत्तराधिकार के युद्ध से संबंधित हैं और इनका क्रम जानना बहुत जरूरी है। उत्तराधिकार का युद्ध और इनका क्रम सही, आप जल्दी से बताओ कि कौन सा क्रम सही है इनका उत्तराधिकार के युद्ध का। तो यहाँ जो बनारस के निकट सबसे पहले जो है फरवरी 1658 में यहाँ बनारस के पास जो है सूजा को पराजित किया गया था 1658 में। तो जो बनारस के पास सूजा की पराजय सबसे पहले आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है दूसरा वाला सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद धर्मत की विजय हुई थी 1658 में ही, अप्रैल 1658 में धर्मत की विजय हुई थी, ये सबसे पहले नंबर पर ये रहेगा, ये वाला फर्स्ट पर, यानी कि दूसरे में देखिए इसी में केवल है तो यही ऑप्शन मार देना है, बाकी पर जाना ही नहीं है। फिर सही है, चौथा है धर्मत की विजय, बिल्कुल सही है। फिर तीसरा आएगा सामूगढ़ का, फिर देवराई का सबसे बाद में इसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ सी विकल्प हो जाएगा, सीधे सीधे सी विकल्प पर हम चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ यही सबसे पहले हुआ था, सूजा ही सबसे पहले, ये बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ के पास जो है ये युद्ध हुआ था। और शाही सेना और सूजा, क्योंकि सबसे पहले शाह सूजा ही दिल्ली की ओर कूच किया था जैसे ही शाहजहां बीमार हुए थे। तो ये उत्तराधिकार के युद्ध हैं और इसमें शाही सेना का जो सुलेमान सिकोह जो है वो नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने शाह सूजा को पराजित किया सबसे पहले। बाकी बात सबसे अंतिम में औरंगजेब ने सबसे बाद में जो है अपने आप को इस युद्ध में झोंका। नेक्स्ट देखो, सुल्तानगढ़ी, लाल महल, ये अलग अलग भवन हैं और इसमें पूछा है कौन किसने। तो यहाँ देखो 2.5 दिन का झोपड़ा सभी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी डी का सेकंड वाला। अब 2 में सेकंड है तो बी और सी का मिलान करना है। बाकी यहाँ लाल महल जो है वो बलबन से संबंधित है, तो बी का चौथा जो है ये सी ऑप्शन में आ रहा है, बी का चौथा। तो यहाँ ऑप्शन जो है सी होना चाहिए, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। तो यही होगा, क्योंकि सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है ये इल्तुतमिश से संबंधित है, लाल महल बलबन से संबंधित है, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन से, अलाउद्दीन 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है इसमें हो जाएगा। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब और
अभी इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और समय भी कम है। यहाँ पर इनका अलाउद्दीन द्वारा जो विजय हुई थी उसका सही कालक्रम बताना है। अलाउद्दीन की विजयों का कालक्रम जो है सही से व्यवस्थित करना है। और ये है रणथंभौर की विजय है, फिर गुजरात की है, चित्तौड़ की है, वारंगल की है। तो जल्दी से बताइए इसमें अलाउद्दीन की विजय का जो सही क्रम है। तो इसमें गुजरात की विजय सबसे पहले है, 1299 में गुजरात की विजय है, ठीक है, और यही सबसे पहले होगा। दूसरा ऑप्शन एक ही में है, डी ऑप्शन, तुरंत डी मार दो और किधर जाना भी नहीं है। बाकी रणथंभौर का 1301 में था, रणथंभौर का 1301 में था, चित्तौड़ का 1303 में है और फिर वारंगल 1310 में है। तो 1303 और 1310, तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक ही मिल जाएगा, अगर आपको एक भी पता है तो आप लगा सकते हो, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं होगा। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयमल और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? बहुत आसान है, क्लास में भी बताया है हमने। देखो मारवाड़ से, क्योंकि मारवाड़ पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो तो डी ऑप्शन हो जाएगा। मारवाड़ पर के शासक मालदेव थे और उन्हीं के जो है ये लोग योद्धा थे, सेनापति थे। मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ इनका युद्ध हुआ और इसको अभी हमने हाल ही में बताया था। जैता और कुंपा जो है तो ये उनसे संबंधित थे, ठीक है। तो सारे के सारे ये अभी 2022 के क्वेश्चन हैं। अभी 2022 चल रहा है, इसके एक एक ईयर का करेंगे। हिस्ट्री का भी खाली कर रहे हैं, जब हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा तब हम भूगोल का भी करेंगे, ऐसे राज्य व्यवस्था का भी करेंगे और सब हम एक बार रिवीजन करा देंगे। जल्दी जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब ये सब जो हैं ये मराठा काल के टाइम के हैं। सकूरखेड़ा का युद्ध है, बेदारा का युद्ध है, मुदकी का युद्ध है, पोर्टोनोवा का थोड़ा सा हट के है। और इसमें जो सबसे पहले हुआ है वो हुआ है 1724 में सकूरखेड़ा का युद्ध, यानी तीसरा वाला 1724। तो ये बाजीराव फर्स्ट 1724 उसी टाइम हुआ था। और थर्ड ऑप्शन केवल एक ही में है, इसी को मार दीजिए। बाकी अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली जब थोड़ा कठिन क्वेश्चन आता है तो उसमें एक ऑप्शन जो होगा वो आपको पता है तो भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का ये क्वेश्चन था और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से इसको बताइए। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये बनारस के प्रमुख संत थे कवींद्र आचार्य सरस्वती, और इनको शाहजहां ने जो है राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। और इनको उपाधि वगैरह भी दी थी, कवींद्र कल्पलता। उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में एक कविता भी लिखी और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने के लिए भी आग्रह किया, ठीक है। तो इन्होंने शाहजहां से कहा कि बनारस या काशी की जो तीर्थ यात्रा करते हैं, काशी और प्रयाग की तीर्थ यात्रा जो करते हैं उनका तीर्थ यात्रा कर माफ किया जाए, काशी व प्रयाग तीर्थ यात्रा कर खत्म किया जाए। वैसे सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर जो खत्म किया था ये जो है अकबर ने खत्म किया था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी, ठीक है, 1563 में, 1563 में। बाकी 1562 में उसने दास प्रथा की समाप्ति की थी अकबर ने। बाद में जहांगीर के समय में फिर से लगाया गया। बाकी शाहजहां से इन्होंने जो है आग्रह किया कि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाँ जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तलार पट्टकोल सहासधिपति बलाधपी ये अधिकारी हैं और ये उनके कार्य हैं, तो इनका सही से बताइए। तो इसमें देखिए एक अगर आपको सही से पता चल गया है तो क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो तलार हैं वो रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी होते थे। तलार जो है रात्रि यानी एक का थर्ड, तो एक का थर्ड एक ही में है, तो ये हो जाएगा। तो इसी से मिला लीजिएगा। जो तलार हैं वो रात्रि सुरक्षा कर्मी हैं, पट्टकोल जो है वो ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी हैं,
सहसाधिपति जो है चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी है, और बलाधिप जो है चुंगी सुरक्षक है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है मध्यकालीन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है सूची दिया हुआ है, एक तरफ व्यक्ति और उनसे संबंधित कार्य, तो जल्दी से बताइए। सूची दिया हुआ है, व्यक्ति दिए हैं, उनसे संबंधित कार्य दिए हैं। तो डीडी कर्वे का जो है ये सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के, बिल्कुल सही है, यानी पहले का दूसरा जो होगा। बाकी जेईडी बेथुन जो है वो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, यानी कि बी वाले का जो है ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ए वाले का सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर ए वाले का सेकंड हो जाएगा और बी वाले का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी से मिला लो। बाकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने संघर्ष किया था, जो है कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और बाल विवाह के लिए बीएम मालाबारी है, जो ये और ये इस तरह से। हाँ, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका जाएगा ए का दूसरा वाला और बी का पहला वाला, तो और बाकी सी का चौथा वाला, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन लगा देंगे। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर। बहुत आसान क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, ज्योतिबा फूले इसके आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले का है। ठीक है, तो इसमें कोई उतना चर्चा का विषय नहीं है। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, 1873 में। और सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और बाकी इनकी पुस्तक एक बहुत पूछा जाता है, गुलामगिरी। तो इन्होंने दलितों, शोषित, वंचितों को न्याय के लिए बहुत काम किया है, और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ये इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना है, चिटगांव शस्त्रागार छापा है, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना है, और केंद्रीय असेंबली बम कांड है। तो यहाँ आपको इनको रीअरेंज करना है कि कौन सा पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है, इस तरह से रीअरेंज करना है। तो जल्दी से रीअरेंज कर दीजिए। इसमें देखिए, सबसे पहले 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। बाकी चिटगांव शस्त्रागार छापा ये बाद का है, जब ये द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था उस समय का है। तो ये 1930 में हुआ था, लेकिन जो बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी वो 1914 में हुई है, ये 1914 में हुई है। और बाकी केंद्रीय असेंबली बम कांड ये भगत सिंह द्वारा किया गया था, और ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। 8 अप्रैल इसकी डेट तो आप याद रखिए, 1929 को। और बाकी लास्ट वाला 1930 में वो है। तो इस तरह से मिला लेंगे अगर, तो पहला, उसके बाद में तीसरा, और फिर चौथा, और फिर सेकंड, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के मिलान करने वाले क्वेश्चन में आपको अगर सही डेट नहीं भी पता है, लेकिन अगर आपको उनका ईयर पता है, तब भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो वो चीज़ जो है आप ध्यान रखिए। तो इसका क्रम सही से ध्यान रखिए, तब आसानी से हो जाएगा। आप सोचिए, देखिए अभी 2022 का ही चल रहा है, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी 16-17 क्वेश्चन जो हैं एक ईयर में आते हैं हिस्ट्री के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहा है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। तो जल्दी से बताओ। ये हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन है ये, और कोई मतलब इस तरह का जो है एक तरह का संस्था नहीं थी। और कहीं भी इस तरह के, जैसे इसमें आंसर भी जो है क्लियर नहीं था कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, जबकि HSRA एक संस्था थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस और इन लोग थे। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी करके था। तो इस प्रश्न पर विवाद था कि इसके आंसर जो है नहीं क्लियर हो पा रहा था कि किसने इसकी रचना की है। ठीक है, और इंडियन रिवोल्यूशनरी एक किताब है जिसमें ये है कि हाँ जो है HSRA की स्थापना सुभाष चंद्र बोस और इन लोगों ने किया था। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए इसका जो है आंसर जो है क्लियर नहीं जो है हो पाया, तो इसको क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। और विवादित क्वेश्चन इस तरह से 1-2 आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी ज्योतिबा फूले पे देखिए दो आंदोलन आ गए, दो प्रश्न आ गए। अभी इसके पहले भी ज्योतिबा फूले पे एक प्रश्न आया था। बाकी ये इन्होंने दलित और इन सब शोषित वंचितों के लिए काम किया और जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। सरल प्रश्न है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और एक शंकर नायर थे, शंकरन नायर, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से भी इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा। और ये 13 अप्रैल 1919 की घटना थी, जलियांवाला बाग कांड, और इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और ये जो शंकर नायर हैं, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारिणी थी, उनसे इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी इस पर जांच समिति भी बैठी थी जलियांवाला बाग कांड पर। तो हंटर जांच समिति बनाई थी सरकार ने, उसने तो कार्यवाही को उचित बताया था, लेकिन बाद में फिर कांग्रेस ने भी एक जांच समिति बनाई और कांग्रेस ने इसको बहुत ही निर्मम हत्याकांड एक तरह से करार दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है ये देखिए 18 क्वेश्चन, ये 2022 में हिस्ट्री से 18 क्वेश्चन आए हैं। तो अच्छा खासा सेगमेंट आता है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 18, 19, 20 क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसलिए आप हिस्ट्री का जो है रिवीजन जरूर कर लो। ऐसे ही लगभग राज्य व्यवस्था के भी होते हैं 15-16 क्वेश्चन, और ऐसे ही भूगोल के भी होते हैं। यानी कि अगर आप देखो तो कम से कम 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपको 3 ही सेगमेंट से मिल जाएंगे। 50 से 60 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो इन्हीं तीनों से जो है आपको 50-60 क्वेश्चन मिल जाता है, और इन्हीं की तैयारी करके आप आराम से प्री निकाल सकते हो। अगर इसी में हम करंट अफेयर भी ऐड कर दें और थोड़ा सा यूपी स्पेशल ऐड कर दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष से भी 20-20 क्वेश्चन करीब आता है, और 20-22 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के होते हैं। तो अगर उनको भी ऐड कर दिया जाए तो ये आपका समझ लीजिए कि आराम से प्री निकल जाएगा। और प्री में आपको बस 100 क्वेश्चन प्लस 100 भी आपने सही कर लिए, अगर 150 में आपका 100 क्वेश्चन अगर सही है और सीसैट क्लियर है, तो प्री आराम से निकल जाएगा यूपी पीसीएस का, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करो। और आज हमने 2022 का कराया है, कल 2021 और 20 का कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये पूरी एक सीरीज चलेगी यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर्स की। इसमें पहले हिस्ट्री, फिर भूगोल का, और फिर राज्य व्यवस्था का, और साइंस टेक का। ये हम चारों पोर्शन आपको करा देंगे। करंट अफेयर के नोट्स पड़े हुए हैं, वीडियो भी पड़ा हुआ है चैनल पे, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और यूपी स्पेशल भी हमने डाल रखा है, उसको भी आरओ की अभी परीक्षा हुई है हाल ही में, तो उस समय हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल भी डाला था, यूपी स्पेशल भी डाला था, यूपी जीके भी डाला था। वो आपका यूपी पीसीएस में भी काम आ जाएगा, तो उसको भी आप जो है एक बार फिर से जो है वीडियो को फिर से देख लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।